क्वेश्चन नंबर 6 पार्टनरशिप लिक्विडेशन का क्वेश्चन है हमारे पास। ऑन December 31st 2016 द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ चांद सूरज एंड सितारा कंपनी सितारा पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। चलिए अब आते हैं जरा इसके बाद क्या कह रहा है नेक्स्ट। कैश अकाउंट रिसीवेबल मर्चेंडाइज इन्वेंट्री फर्नीचर एंड इक्विपमेंट मल्टीपल एसेट्स हैं, दो लाइबिलिटीज है हमारे पास, बल्कि नोट्स पेबल निल है और अकाउंट्स पेबल एक लाइबिलिटी है। चांद सूरज सितारा का कैपिटल गिवन है। ऑन दिस डेट दे डिसाइडेड टू लिक्विडेट द बिजनेस, कलेक्टेड 30,000 फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस 60,000, लेकिन 30,000 कलेक्ट की इन फुल सेटलमेंट, दैट मींस कि 30,000 का लॉस हो रहा है ऑब्वियसली। एसेट अदर देन कैश एंड फर्नीचर वर सोल्ड, अदर देन कैश एंड फर्नीचर दैट मींस के मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंड अकाउंट सॉरी मर्चेंडाइज एंड इन्वेंट्री एंड इक्विपमेंट की बात कर रहा है, were sold for cash 1,33,000. Furniture was taken over by Chand at an agreed value of 12,000 rupees, and the creditors were paid 65,000 in full settlement. Entries हमें रिकॉर्ड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप नंबर 1, डिस्पोज ऑफ ऑल एसेट्स, तमाम एसेट्स को हम डिस्पोज ऑफ करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। और कैश कलेक्ट किया अकाउंट रिसीवेबल का, तो कैश डेबिट एंड अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हमारे पास एंट्री बन जाएगी। कैश जो हमारे पास कलेक्ट हुआ है दैट इज 30,000, और अकाउंट रिसीवेबल की जो वैल्यू थी दैट वाज 60,000, तो 60,000 से हमने क्रेडिट कर दिया। difference of 30,000 will be charged or debited to realization account। ये पहली एंट्री हमारे पास हो गई। इसके अलावा दूसरा एसेट मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंड इक्विपमेंट दोनों को कलेक्टिवली बेचा है अदर देन कैश एंड फर्नीचर को हटा के, यानी कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंड इक्विपमेंट वर सोल्ड आउट ऑफ कैश 43,000। सो कैश डेबिट हो जाएगा 1,33,000 से, और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंड इक्विपमेंट दोनों को हम क्रेडिट कर देंगे। एक स्पेस छोड़ देता हूँ, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंड इक्विपमेंट को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देते हैं। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगा 75,000 से, और इक्विपमेंट क्रेडिट हो जाएगा 30,000 से। दैट मीन्स कि 1,05,000 से क्रेडिट हो गया, और कैश डेबिट हो रहा है 133। दैट मीन्स कि गेन हो रहा है यहाँ पर। तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो गेन हो रहा है, दैट इज 35,000 का जो डिफरेंस आ रहा है, ये रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा इसके अंदर। रियलाइजेशन को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, दैट इज विद द अमाउंट ऑफ 35,000। ठीक है, याद रखिएगा रियलाइजेशन अगर डेबिट है तो लॉस रिप्रेजेंट कर रहा है, गेन क्रेडिट हो रहा है रियलाइजेशन का अकाउंट, दैट मीन्स ये कि गेन रिप्रेजेंट कर रहा है। खैर हमने अब मैं यहाँ पे चेक ऑफ लगाता रहूँ ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। अकाउंट रिसीवेबल को हमने डील कर लिया, मर्चेंडाइज एंड इक्विपमेंट कंप्लीट हो गया, और फर्नीचर को देखते हैं। अच्छा, फर्नीचर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि फर्नीचर वर सोल्ड आउट, सॉरी फर्नीचर वॉज टेकन ओवर बाय चांद। चांद यानी कि जो एक पार्टनर है उसने टेक ओवर कर लिया, तो इट मीन्स फर्नीचर जो है वो टेक ओवर कर लिया, तो फर्नीचर डेफिनेटली पार्टनरशिप फर्म से जा रहा होगा, तो फर्नीचर को हम क्रेडिट कर देंगे। फर्नीचर की वैल्यू थी 15,000, और पार्टनर जब भी कोई एसेट टेक ओवर करता है तो उसके कैपिटल को डेबिट कर देते हैं, तो हम चांद का कैपिटल डेबिट कर देंगे। अच्छा, कितने से डेबिट करेंगे चांद का कैपिटल? चांद का कैपिटल में डेबिट कर दिया विद द अमाउंट ऑफ 90,000 हमने डेबिट कर दिया। सॉरी 90,000 चांद ने ये कितने में टेक ओवर किया है? विद द मार्केट वैल्यू ऑफ 12,000। 12,000 से लिया तो चांद का कैपिटल हमने 12,000 से डेबिट कर दिया। इट मीन्स 3,000 का डिफरेंस आ रहा है, डेबिट साइड पे डिफरेंस है, और रियलाइजेशन के अकाउंट से हम इसको डेबिट कर देंगे। इसका मतलब इस टेक ओवर के ऊपर फर्म को, पार्टनरशिप फर्म को 3,000 का लॉस आ रहा है कि 15,000 का फर्नीचर था, चांद ने 12,000 में ले लिया, तो 3,000 का रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो गया। अच्छा, फर्नीचर हमारा एसेट ये भी खत्म हो गया। अब आते हैं जरा अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल के बारे में कहता है कि हमने 65,000 पे कर दिए, सो अकाउंट्स पेबल डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। 65,000 हमने पे कर दिए, जबकि अकाउंट्स पेबल का जो बैलेंस है दैट इज 70,000, और इसका मतलब ये कि 5,000 हमने कम पे किए, तो ये हमारे लिए गेन हो जाएगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट को हम यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। ये एंट्री हमारे पास बन गई, और इस तरीके से हमने लाइबिलिटीज को भी पे ऑफ कर दिया। नोट्स पेबल है ही नहीं हमारे पास। सो अल्टीमेटली अब मेरे पास फाइनल सेटलमेंट्स रह गई हैं, यानी कि कैपिटल के अकाउंट को हम एडजस्ट करेंगे और कैश का बैलेंस मौजूद है, तो जब हम सेट करेंगे तो कैश का बैलेंस ऑटोमेटिकली जो है वो जीरो हो जाएगा। अब इसके लिए करना ही होगा कि हम एक रियलाइजेशन का टी अकाउंट बना लेते हैं, क्योंकि मल्टीपल रियलाइजेशन है, एक आधा रियलाइजेशन होता है तो टी अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मल्टीपल रियलाइजेशन है जिसके अंदर रियलाइजेशन डेबिट हो रहा है 30,000 से, सो हमने 30,000 से डेबिट कर दिया, और क्रेडिट कर रहे हैं सेकंड एंट्री के अंदर रियलाइजेशन अकाउंट को 35,000 से क्रेडिट कर दिया। रियलाइजेशन फिर डेबिट कर रहे हैं 3,000 से, तो मैंने इसको डेबिट कर दिया। फिर फोर्थ एंट्री के अंदर रियलाइजेशन 5,000 से क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पर हमने इसको क्रेडिट कर दिया, और इसके बाद और कोई एंट्री है नहीं हमारे पास। तो अल्टीमेटली देखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस कितना आ रहा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है या फिर डेबिट साइड ज्यादा है, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। 35,000 प्लस 5,000 दैट इज 40,
और डेबिट साइड पे आ रहा है दैट इज 33,000, दैट इज 7,000, 7,000 और 7,000 का ये जो आ रहा है ये गेन आ रहा है क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्योंकि इसकी क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो इसका मतलब ये 7,000 का गेन है। और गेन को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तीनों पार्टनर्स के अंदर, चांद सूरज सितारा, चांद सूरज और सितारा के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और 7,000 का अगर गेन है, 7,000 का गेन है और इनके रेशियोज में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और इनके रेशियोज क्या है देख लेते हैं जरा, रेशियोज हैं इनके दैट इज 1 2 3, 1 2 3, दैट इज 1/6, 2/6 एंड 3/6। चलो 7,000 डिवाइडेड बाय 6, that is 1166, 7,000 divided by 6 multiply by 2, 2 triple, और 7,000 divided by 6 multiply by 3, that is 3,500, 3,500। अच्छा उसको गेन, तो गेन की एंट्री कुछ इस तरीके से बन जाएगी। डायरेक्ट एंट्री अगर हम बनाए, गेन ऑन रियलाइजेशन डेबिट, दोनों तरीके से बना सकते हैं कि अगर मैं रियलाइजेशन को फर्स्ट गेन ऑन रियलाइजेशन में पहले कन्वर्ट करूं, ट्रांसफर करूं, देन फिर जो है वो पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर करूं, ये भी पॉसिबल है। मैं गेन ऑन रियलाइजेशन डेबिट और चांद सूरज एंड सितारा कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। डबल 1 6 6 2 3 3 3 5 0 0, तो ये हमने गेन ऑन रियलाइजेशन को ट्रांसफर कर दिया। अब फाइनली सेटलमेंट करनी है तो कैपिटल अकाउंट बनाने पड़ेंगे। तो चांद का कैपिटल बनेगा, चांद का कैपिटल होगा, और इसी तरीके से सूरज का कैपिटल होगा, चांद सूरज एंड लास्ट वन इज सितारा, सितारा का कैपिटल होगा। और तीनों के हम ओपनिंग बैलेंसेस फर्स्ट ऑफ ऑल पुट कर देते हैं। चांद 90 60 एंड 10, 90,000, 60,000 एंड 10,000, ये हमने ओपनिंग बैलेंसेस पुट कर दिए, ओपनिंग बैलेंसेस हमने यहाँ पे पुट कर दिए। चलो अब इसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कैपिटल अकाउंट कहाँ का डेबिट हो रहे हैं। सो पहली एंट्री के अंदर कैपिटल अकाउंट कहीं भी नहीं आ रहा, दूसरी एंट्री में भी कैपिटल अकाउंट, हाँ थर्ड एंट्री के अंदर चांद का कैपिटल अकाउंट 12,000 से डेबिट हो रहा है, तो हमने चांद के कैपिटल अकाउंट को 12,000 से डेबिट कर दिया। फिर उसके बाद रियलाइजेशन, और ये फिर इसके बाद हमारे पास डायरेक्टली चांद सूरज सितारा की कैपिटल क्रेडिट हो रहे हैं 1166 से, 1166 2 3 3, फिर इसके बाद 3,500 से गेन के नाम से, तो ये हमने रिकॉर्ड कर दिया इसके अंदर। और कोई ट्रांजेक्शन कैपिटल अकाउंट के अंदर है नहीं हमारे पास, गेन भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब कैपिटल के बैलेंसेस चेक कर लेते हैं। अगर देखा जाए तो चांद का क्रेडिट साइड ज़्यादा है, इट मीन्स नॉर्मल है, इसकी भी क्रेडिट साइड ज़्यादा है, और सितारा की भी क्रेडिट साइड ज़्यादा है। दैट मीन्स कि यहाँ पर तीनों पार्टनर्स नॉर्मल है, किसी की भी कोई डेफिशिएंसी नहीं है, तो फाइनली हमें सबको सेटल करना होगा। सो देखते हैं ज़रा, 90,000 प्लस 11,166 माइनस 12,000, तो जो इसका बैलेंस बन रहा है वो बन रहा है 791,660। ये साइड में मैंने लिख दिया, फिर पे कर देंगे इसको हम। इसी तरीके से सूरज का बनेगा 62,333 और इसका बनेगा 13,500। तीनों को हम पे कर देते हैं और फाइनल एंट्री सेटलमेंट की एंट्री बना देंगे। चांद सूरज एंड सितारा कैपिटल, कैपिटल डेबिट और कैश क्रेडिट कितना था, 79166 62,333 62,333 एंड 13,500, तो 62,333 प्लस 13,500, तो 1,54,000, दैट इज 1,55,000 अप्रोक्सीमेटली। ये हमारे पास सेटलमेंट की एंट्री बन गई। अब फाइनली हम कैश का लेजर बना के चेक कर लेते हैं कि हमारा कैश का लेजर इक्वल हो रहा है नहीं हो रहा। कैश का ओपनिंग बैलेंस हमारे पास सबसे पहले आएगा, और कैश का ओपनिंग बैलेंस जो आ रहा है दैट इज 50,000,
50,000 का ओपनिंग बैलेंस हो गया और पहली एंट्री के अंदर 30,000 से डेबिट, फिर 133 से डेबिट, 30,000, 1,33,000। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम देखें तो फिर इसके बाद कैश 65,000 से क्रेडिट हो रहा है, 65,000 से क्रेडिट हो रहा है, एंड देन फाइनली 1,55,000 से क्रेडिट हो रहा है। 1,55,000 प्लस 65,000, 220, 50,000, एक छोटी सी एक गलती हो गई कैलकुलेशन की, उसको प्लीज नोटिफाई कर लें। कैश का लेजर का बैलेंस हमारा जो इक्वल नहीं हो रहा, उसके लिए एक रीजन ये कि ये हमने जो रियलाइजेशन का जो बैलेंस है ये हमने गलत कैलकुलेट कर लिया, यानी कि अगर मैं डेबिट और क्रेडिट साइड का डिफरेंस निकालूं तो यहाँ पर रियलाइजेशन 28,000 आ रहा है। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, रियलाइजेशन का जो बैलेंस है दैट इज 28,000। इसका मतलब ये कि रियलाइजेशन के टी अकाउंट में जब मैं क्रेडिट करूंगा तो 35,000 नहीं बल्कि इसको 28,000 क्रेडिट करूंगा। ठीक है, एक ये चेंज हो जाएगा इसके अंदर। और इसके बाद जब मैं रियलाइजेशन का बैलेंस चेक करूँ तो 28,000 प्लस 5 दैट इज 33, और डेबिट साइड भी 33 आ रहा है। इसका मतलब क्रेडिट और डेबिट साइड दोनों बराबर है, तो इट मींस नो गेन नो लॉस वाली कंडीशन है यहाँ पे। गेन हो रहा है ना लॉस हो रहा है, और जब गेन या लॉस कुछ नहीं है तो इसका मतलब मुझे डिस्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत भी नहीं है। अब जब डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो इसका मतलब ये जो गेन मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया ये कैपिटल अकाउंट में से रिमूव हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट में से रिमूव हो जाएगा, और कैपिटल अकाउंट में से रिमूव होने के साथ साथ इसकी गेन ऑन की भी कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी। ठीक है, अच्छा अब जब गेन और नहीं है तो उसका मतलब अब मुझे मिस्टर चांद को कितने पैसे देने, 90,000 माइनस 12,000, 90,000 माइनस 12,000, यानी कि चांद का जो बैलेंस बन रहा है वो बन रहा है 90 माइनस 12 दैट इज 78,000 बन रहा है। तो इट मींस चांद को 78,000 देंगे, सूरज को 60,000 जो उसका कैपिटल है पे कर देंगे, और इस तरीके से सितारा का भी 10,000 का जो कैपिटल है वही हम उसको पे कर देंगे। पेमेंट की जो एंट्री बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, यानी कि इसको फिर से बना दो, चांद, सूरज एंड सितारा कैपिटल डेबिट हो जाएंगे और 78,000 से डेबिट हो जाएगा। इसी तरीके से सूरज जो है वो सूरज का कैपिटल वो 60,000 से डेबिट हो जाएगा, और सितारा का कैपिटल है वो 10,000 से डेबिट हो जाएगा, और तीनों का अमाउंट हम पे कर देंगे, कैश क्रेडिट हो जाएगा दैट इज 78 प्लस 60 प्लस 10 दैट इज 1,48,000 से यहाँ पर कैश क्रेडिट हो जाएगा, बस हो गया। और 148 से होगा, 155 से नहीं होगा। सो 148 से हमने कैश को यहाँ पर क्रेडिट कर दिया, और फाइनल सेटलमेंट की एंट्री बन गई। अब मैं कैश का लेजर अगर देखूं तो 148 प्लस 65,000 213, और डेबिट साइड का टोटल भी 213 आ रहा है, इसका मतलब कैश का बैलेंस अब जीरो हो गया। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, रियलाइजेशन का मैंने अमाउंट जो है वो गलत कैलकुलेट कर लिया था, इस वजह से कैश का लेजर इक्वल नहीं। रियलाइजेशन अगर 28, रियलाइजेशन का बैलेंस जीरो हो जाएगा, दैट मींस डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल है, तो इट मींस नो गेन नो लॉस वाली कंडीशन यहाँ पर हो जाएगी। अच्छा, इस क्वेश्चन की एक और रिक्वायरमेंट है कि आपने लिक्विडेशन समरी प्रिपेयर करनी है, और लिक्विडेशन समरी प्रिपेयर करने का जो बेस्ट टूल होता है वो ये होता है कि आप बैलेंस शीट जो आपके पास दी हुई है उस बैलेंस शीट को ही फोकस करें, इस बैलेंस शीट को ही फोकस करें कि बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या चीजें गिवन है। कैश अकाउंट रिसीवेबल मर्चेंडाइज इन्वेंटरी इक्विपमेंट और फर्नीचर इसके कॉलम्स बनेंगे, अकाउंट पेबल नोट्स पेबल और तीनों पार्टनर्स के कैपिटल कॉलम, यानी कि तीनों पार्टनर्स के कॉलम बनेंगे। थोड़ी सी लेंथी बनेगी पेपर के अंदर, डेफिनेटली इतनी जो है वो लेंथी क्वेश्चन की जो है वो लिक्विडेशन समरी नहीं आती, लेकिन ये कि अगर प्रैक्टिस पर्पज के लिए बनाना चाहे तो तमाम अकाउंट्स के कॉलम्स बनेंगे, और इसी तरीके से जो एंट्रीज हमने रिकॉर्ड की उन एंट्रीज को आपको इसके अंदर पोस्ट करना है। सो इस तरीके से लिक्विडेशन समरी के अंदर एट द एंड आपका बैलेंस जीरो हो जाएगा।